लगातार बढ़ रहा है और प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बेहद खराब स्तर पर पॉल्यूशन लेवल पहुंच चुका है। बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। कैथल में भी प्रदूषण का कहर जारी है। आसमान में स्मॉग दिखाई दे रहा है। तो ये दिल्ली एनसीआर की बात की जाए जहां पे लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बेहद खराब स्तर पर पॉल्यूशन लेवल पहुंच चुका है और इस बीच लोगों को काफी परेशानियां हो रही, लोगों को बीमारियां बढ़ रही है लोगों में। और बढ़ते प्रदूषण को लेकर खांसी, जुकाम, ये ऐसे कई परेशानियां हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, वो बीमार पड़ रहे हैं। और इस बीच जो अस्पताल है वहां पर भी लोगों की जो लंबी कतार है या फिर कहें कि जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में अब भी जो प्रदूषण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और उसका जो लेवल है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो एक धुंध की चादर है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में अब भी चढ़ी हुई है। आसमान में एक स्मॉग है जो चारों ओर फैला हुआ है और इस बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों को हेडलाइट, सुबह के समय भी हेडलाइट जलाने की जरूरत पड़ रही। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो पॉल्यूशन है उसका लेवल दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है और ये सांसों पर प्रहार करता दिख रहा है। ये जानलेवा प्रदूषण, इसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तो पॉल्यूशन फिर बढ़ा है और सॉल्यूशन कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, किस प्रकार से पॉल्यूशन का स्तर तो लगातार बढ़ता जा रहा? देखिए, बिल्कुल इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 दर्ज किया जा रहा है। 367 यानी बेहद खतरनाक खराब श्रेणी में इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है और इसलिए गुड़गांव की जो हवा है वो इस समय पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। बेशक ग्रैप के स्टेज 2 नियम लागू कर दिए गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस समय भी आसमान पर सफेद चादर से जो बादल है वो ढके हुए हैं। यानी ये प्रदूषण जो है ये काफी जो है इस स्तर पर पहुंच चुका है कि जब मॉर्निंग के समय में हम देखते थे कि आसमान नीले होते थे, लेकिन इस समय सफेद चादर से ढके हुए हैं। और इस समय जो मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है, चाहे वो अस्थमा के मरीज हो, सांस लेने के में दिक्कत के मरीज हो, इसके अलावा आंखों में जलन के मरीज हो, जुकाम के मरीज हो, बुखार के मरीज हो, एलर्जी के मरीज हो, ये तमाम मरीज जो है इस समय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। गुड़गांव नगर निगम इसको लेकर जो जिस तरह ग्रैप स्टेज 2 में ये कहा गया है कि निर्माण कार्यों पर जितने भी साइटें हैं वहां पर ग्रीन नेट लगाकर आपको काम करना होगा, खुले में आपको डस्ट नहीं रखना होगा और इसके अलावा पेड़ों पर या सड़कों पर छिड़काव करना होगा। लेकिन वो केवल खाना पूर्ति जो है वो नजर आ रही है, धरातल पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। गुड़गांव नगर निगम ने इसको लेकर 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई है ताकि स्टेज 2 के नियमों का लोगों से पालन कराया जा सके, लेकिन अक्सर वो इस तरह से अभी तक धरातल पर इस तरह मौजूद नहीं दिख रहे हैं या हम कहें कि कार्रवाई नहीं दिख रही है जिससे कि लोगों पर इसका फर्क पड़े। बेशक उनके लिए 4 ज्वाइंट कमिश्नरों को मॉनिटरिंग के लिए भी लगाया गया है ताकि लोगों के ज्यादा से ज्यादा चलान हो सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, लेकिन अभी भी लोग नहीं बाज आ रहे हैं। निर्माण कार्य धड़ल्ले से गुड़गांव में जारी है, चाहे वो बहुमंजिला इमारतों की बात करें या फिर अन्य निर्माण कार्यों की बात करें, वहां पर भी किसी तरह का कोई ग्रीन नेट लगाकर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। खुले में जिस तरह से डस्ट, ईंट, बजरी, क्रेसर, रोड़ी ये पड़ी हुई नजर आ रही है, वहां पर किसी तरह का कोई सड़कों पर छिड़काव किया दिखाई नहीं दे रहा है।
अगर गुड़गांव की सड़कें, मुख्य सड़कों पर गए, वहां पर भी किसी तरह का कोई छिड़काव नहीं नजर आ रहा है। हाँ, खानापूर्ति के लिए टैंकरों के माध्यम से कुछ जगह जरूर किया गया है, लेकिन जहां पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्योंकि कई ऐसी गुड़गांव में सड़कें भी हैं जो कि इस समय जर्जर हालत में है, और जब वहां से कोई भी वाहन चलता है तो धूल उड़ती है तो प्रदूषण फैलता है। आप लोगों को खुद जो है जिम्मेदारी समझनी होगी। और एक और यहाँ पर जो बढ़ता वाहन है, क्योंकि 4 चीजें जो है मेन बताई गई हैं इस बढ़ते पॉल्यूशन की। एक जो गुड़गांव के अंदर जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहे हैं, ये बड़ी वजह है। दूसरा, जो बढ़ता इस समय ट्रैफिक है, वो एक बड़ी समस्या है। तीसरा, हम ये भी कह सकते हैं जो पराली जलाने से जो निकलने वाला धुआं है, वो भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और चौथा जो बड़ी वजह है, जिस तरह से गुड़गांव का जो प्रदूषण लेवल जो लगातार बढ़ रहा है, एक मौसम में जो इस समय बदलाव हुआ है, ठंड भी एक बड़ी वजह है। तो ये तमाम चीजें हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लगातार अभी भी बढ़ा रही है। और 367 इसलिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो लोगों को इस समय बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी लोगों ने अब जाना कम कर दिया है, क्योंकि इस समय शुद्ध हवा की सांस नहीं मिल पा रही है, और लोग चाहते हैं कि वो गुलशन, वीरेंद्र पुरी के पास जाना चाहूंगी जो कैथल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, खानापूर्ति की जा रही है, धरातल पर कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा अधिकारियों के द्वारा। देखिए रोशनी, अगर कैथल की बात करूं तो आपने सही कहा कि खानापूर्ति, हालांकि जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं या फिर पुलिस अधिकारी हैं, वो लगातार लोगों के पास जा भी रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, ढाक के 3 पात। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हर साल यूं ही बढ़ता है। अगर त्योहारों की बात करें, होना ये चाहिए था कि त्योहारों के आसपास, दिवाली के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 250 से 300 के करीब था। लेकिन अब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो वो 450 के आसपास है, 430 के आसपास है। रात को जिस वक्त मैं ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था तो आंखों में जलन हो रही थी। एक धुंध की जो एक स्मोक की जो चादर है वो लगातार जो सड़कों पर थी। जो वाहन चालक है वो धीरे धीरे वाहन चला रहे थे, उनकी आंखों में जलन हो रही थी। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल्स की बात करूं तो हॉस्पिटल्स में भी जो ओपीडी है वो बढ़ी है, जिसमें सांस के मरीज हैं, एस्थमेटिक पेशेंट हैं, या फिर बात करें आंखों में जलन के पेशेंट हैं, वो लगातार बढ़ रहे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक कर रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो कम से कम बाहर निकले, ताकि क्योंकि सुबह और शाम के वक्त ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता है, और उसी वक्त जो हवा है वो पोल्यूटेड होती है। और ज्यादातर जो बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग है वो मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, इवनिंग वॉक भी करते हैं। तो डॉक्टरों ने ये सलाह दी है कि इस वक्त इवनिंग और मॉर्निंग वॉक है वो बंद कर दे, क्योंकि जो आबो हवा है वो सही नहीं है, वो पोल्यूटेड है। तो इसी को लेकर जो कैथल के स्वास्थ्य विभाग है या फिर बात करें जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं वो लगातार लोगों को जागरूक करते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन असर नहीं दिखता। क्योंकि धान का सीजन भी है तो जो मंडियों से है डस्ट पार्टिकल वो उड़ रहे हैं। इसके अलावा बात करें सारे के सारे जो आसपास के जो रोड है वो सारे टूटे पड़े हैं, तो वहां से भी डस्ट पार्टिकल जो है हवा में उड़ रहे हैं। इसके अलावा जो किसान अधिकारियों के द्वारा जागरूक करने के बाद भी नहीं मानते, पराली जला रहे हैं, फसल के अवशेष जला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, और असर जो है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। गुलशन जी, 100 बात की एक बात की हर साल की कहानी ये हो चुकी है, फिर पॉल्यूशन आया है लेकिन सॉल्यूशन फिर कुछ नहीं है। देखिए, बिल्कुल हर साल हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी देखी जाती है, और जब यही कारण है, जिस तरह जब सर्दी शुरू होती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता है। और अब भी यही है कि जिस तरह मौसम में बदलाव देखा गया है, तो इस कारण जो है अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को ये अपील जरूर कर रहा है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो बेहद अपना खासा ख्याल इस दौरान रखें, क्योंकि बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत की कमी होती है, और ये इस समय हवा जो है वो जहरीली है। इसलिए इस समय बच्चों और बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह दी है। दूसरा, और जो प्राइवेट वाहन है, जो
सिंगल लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकल लेते हैं, वो खासकर बचे, वो प्राइवेट वाहन ना लेकर चले, ताकि जो सड़कों पर वाहन है वो कम दिखे, और जो सरकारी वाहन है उनका उपयोग ज्यादा करें, ताकि जो सड़कों पर जिस तरह से मैंने ट्रैफिक की समस्या बताई, वो भी पॉल्यूशन का कारण है। और ऐसे में लोगों को अब जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। यदि लोग खुद जिम्मेदारी समझेंगे तो शायद इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम किया जा सकेगा। चाहे आप आसपास अपने घर पर जब रह रहे हैं तो घर के आसपास किसी भी तरह का अगर धूल मिट्टी उड़ रही है तो वहां पर जरूर पानी का छिड़काव करें। चाहे अपने बाल्टी घर से लेकर के आप अपने आसपास, घरों के आसपास पानी का छिड़काव कर सकते हैं। पेड़ पौधों की बात करें, मिट्टी जो है पत्तों पर जो है लगातार हम देखते हैं कि मिट्टी छाई हुई होती है, और यदि उस मिट्टी पेड़ पौधों से अगर शुद्ध हवा की सांस लेनी है तो आपको खुद जो है पेड़ को पानी देना होगा। बेशक प्रशासन और सरकार ने नियम बना दिए हैं ग्रैप स्टेज 2 के, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को अब जिम्मेदारी समझनी होगी, और जिम्मेदारी लोग समझेंगे तो जरूर इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम किया जा सकेगा। नहीं तो इसी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता रहेगा और लोगों की सांसों पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स भारी पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे दर्शकों को इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदूषण जो है वो फैलता जा रहा है। अब जरूरत है लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की और प्रशासन को कोई सॉल्यूशन निकालने की, ताकि जिस प्रकार से ये प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस बीच जो बढ़ता प्रदूषण का स्तर है उसने लोगों को परेशान कर दिया है और लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा। जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें सांस लेने में और भी दिक्कत का परेशानी करना पड़ रहा है। साथ ही खांसी, जुकाम जैसे कई मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और आए दिन जो अस्पताल है वहां पे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस बीच पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, पानीपत में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच गया है। तो 738 के करीब AQI पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि 738 जो AQI लेवल है वो पानीपत में पहुंच चुका है। तो जो प्रदूषण है वो लगातार अपने पैर पसारता नजर आ रहा है और उसका स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और पानीपत में अब आपको बता दें कि 738 प्रदूषण का जो लेवल है वो पहुंच चुका है। लोगों को खांसी, जुकाम, आंखों में जलन जैसी बेहद जो गंभीर परेशानियां हैं उनका सामना उनको करना पड़ रहा है। तो पॉल्यूशन हर साल की तरह इस साल भी बढ़ता जा रहा है। इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, सॉल्यूशन अब भी ना के बराबर देखने को मिल रहा है। तो ये जानलेवा पॉल्यूशन जिसने अब लोगों को सांस लेना भी दूभर कर दिया है। दिवाली के त्यौहार में जिस प्रकार से जो त्यौहार की खुशियां थी वो अब लोगों के सांसों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अब ये जो प्रदूषण है उसका सितम तो लगातार जारी है, दम घोटू बन गया है ये तो। अब बताना चाहूंगा कि इस समय पलवल जिले का जो एयर पोल्यूशन है वो लगभग 250 के पार है और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके और मैं खास बताना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्शन के लिए भी लगातार काम जारी है, उस पर भी अभी पलवल जिले में रोक नहीं लगाई गई है। और इस पॉल्यूशन की वजह से लोगों के जुकाम, खांसी या यहाँ तक कि आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, लगातार पॉल्यूशन के वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या, इस तरह के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जो पराली वाले जलाने वाले किसान हैं, जिला प्रशासन ने उन 4 किसानों के खिलाफ पराली जलाने का मामला भी दर्ज किया है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी हानियां हो रही है, बीमार लोग पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। दमा के जो मरीज हैं उनको सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। और स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर अलर्ट जारी किया है कि जो जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है वो मास्क का प्रयोग करें, और जो जिनके आंखों में जलन और पानी आता है वो चश्मे का प्रयोग करें, चश्मा जरूर लगाएं, ताकि इस पॉल्यूशन से जो जलन होती है उसमें कुछ राहत मिल सके। तो इसलिए लगातार पलवल जिले का जो वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, और कंस्ट्रक्शन पर जो रोक लगाई गई है उसके पर अभी तक पलवल जिले में रोक नहीं लगाई गई है। जो सरकार के आदेश है
और प्रशासन के आदेश हैं, वो लगातार कंस्ट्रक्शन पलवल जिले में चल रहा है। लेकिन पॉल्यूशन लगातार बढ़ने की वजह से लोगों को आने वाले दिनों में जिस तरह से बढ़ रहा है और काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अमित विश्वकर्मा जी, ये पराली जलाना तो एक और बड़ी समस्या आ गई है। मतलब एक तो पॉल्यूशन का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा और उसके ऊपर से ये पराली जलाने की समस्या, क्या कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से इसे लेकर? जी, आपको बता दें कि हालांकि पराली जलाई जा रही है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हुई है। हरियाणा की बात करें तो पंजाब में जरूर मामले सामने, लेकिन हरियाणा की बात करें तो पहले के मुकाबले काफी कमी आई है। और जो डाटा यही बताता कि जो लोगों ने कहीं ना जो किसान है हरियाणा के, वो जागरूक हुए। और क्योंकि जिस तरह से हरियाणा सरकार की ओर से कई योजनाएं भी चलाई गई किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, शायद उसका असर पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो प्रकृति के मार्ग जिस तरह से अंधाधुंध दोहन किया गया, लगातार पेड़ों की कटाई हुई विकास के नाम पर, शायद सबको वो झेलना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार दीपावली के बाद से जो प्रदूषण का स्तर है, AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता चला गया। हम रेवाड़ी की भी बात कर ले तो कल ही देश का सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हुआ है रेवाड़ी। 424 AQI दर्ज किया गया। इसमें समझा जा सकता है कि आखिर हालात कितने बदतर होंगे। वहीं जब जमीनी स्तर पर, क्योंकि ये प्रकृति की मार है जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम लोग इसके जिम्मेदार भी हैं। क्योंकि जब जिनको मॉनिटरिंग करनी है वो कहीं नदारद दिखाई देते हैं, वो जमीन पर दिखाई नहीं देते। क्योंकि तमाम जो ग्रेप 2 इसीलिए लागू किया जाता है कि कुछ पाबंदियां लगाई जाती है ताकि जो बढ़ता पोल्यूशन है, AQI है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। दीपावली के बाद से लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और हो सकता है जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ेगी, आने वाले दिनों में ये डाटा और बढ़ सकता है, जो कि चिंता पैदा करने वाले और लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालता है। अमूमन जब 300 तक AQI रहता है तो वो जो पहले से बीमार लोग होते हैं, सांस के रोगी, तो उन पर असर डालता है। लेकिन जैसे ही AQI 400 को क्रॉस करता है, वो जो स्वस्थ लोग होते हैं उन पर भी विपरीत असर डालता है, कहीं ना कहीं उनको भी बीमार करने का काम करता है। हम लगातार देखते हैं कि जो अस्पताल हैं, वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट, तमाम जगह जो मरीज हैं उनकी भीड़ दिखाई देती है। और तमाम लोग खांसी जुकाम के बीमार दिखाई देते हैं। और चिकित्सकों का यही कहना है कि जैसे पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है, कहीं ना कहीं लोग उसके चलते बीमार भी पड़ रहे हैं। और आंखों में जलन भी एक बड़ी समस्या है। पूरे दिन जब स्मोक की चादर रहती है, कहीं ना कहीं पूरी घुटन महसूस होती है, सांस ढंग से लोग नहीं ले पा रहे। उसकी वजह है कि लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते कि AQI तो बढ़ेगा क्योंकि प्रकृति की मार है, जमीनी स्तर पर आखिर अधिकारी कर क्या रहे हैं? जब हम अधिकारियों से बात करते हैं, उनकी ओर से तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, प्रेस नोट जारी कर दिए जाते हैं लंबे चौड़े कि पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन पाबंदियों को लागू भी करवाना होता है, क्रियान्वयन उसका कराना होता है, लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो प्रशासन कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था के चलते भी इस तरह की जो AQI का इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जाता है। वहीं इसके अलावा तमाम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। चारों ओर कचरा जलता हुआ पूरे शहरों में देखेंगे। वहीं तमाम इस तरह की लापरवाही सामने आती है कि कंस्ट्रक्शन पर स्मोक गन तमाम छिड़काव के लिए आदेश दिए गए हैं। ऐसे में नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तमाम नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। ऐसे में ये एक कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर सभी को इसका सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार अभी तक लापरवाही दिखे, शायद ही अंकुश लग पाए, क्योंकि चारों ओर आपको कचरा बिखरा हुआ दिखाई देगा। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव होना होगा, ताकि जो भी तमाम पाबंदियां उनको ढंग से क्रियान्वयन उनका कराया जा सके, सही तरीके से उनका क्रियान्वयन हो सके। और जो बढ़ता है AQI, जो दम घोटता हवा में जो जहर लगातार घुलता जा रहा है, उस पर किसी तरह से निजात मिले, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अभी तक की बात करें, ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। 434 समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से रेवाड़ी की हवा दम घोटू होती जा रही है। हालांकि आज की बात है तो कुछ हवा चली है, हवा के चलते, क्योंकि अमूमन यही देखा जाता है, जो वैज्ञानिक कारण है कि जैसे ही हवा का फ्लो रुकता है, पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। और जब मौसम बदलता है, जब हम बरसात के बाद ठंड में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो उस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहता है और हवा का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। उसके चलते हवा नहीं चलती। और कहीं जो हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो PM 2.5 होता है पर्टिकुलर मैटर, वो उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती जाती है कि उनका फ्लो नहीं हो पाता और एटमॉस्फेयर डेंस होता चला जाता है। और उसी की वजह से जो AQI का वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन रेवाड़ी में आज कुछ कल के मुकाबले हालात पहले से बेहतर है, क्योंकि हवा चल रही है। ऐसे में आज की स्थिति थोड़ी बेहतर कही जा सकती है। लेकिन पिछले दीपावली से लेकर अब तक लगातार स्मोक की चादर बताती है कि आखिर स्तर कितना खतरनाक है और कितना जरूरी है कि तमाम उपाय करें। ठीक है अमित जी, ऋषि जी के पास जाना चाहूंगी। ऋषि जी,
प्रकृति का दोहन इस प्रकार से हुआ है कि मार तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कहा गया ना, वो क्या कर रहे हैं आखिर? हर साल ये चीजें होती है और फिर भी जो स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है कंट्रोल करने की जगह पे। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन के लोगों से अपील करता है कि लोग जैसे कि नगर परिषद हैं, शहर है, उनमें जो रात के समय जो नगर परिषद के कर्मचारी होते सफाई कर, वो आग लगा देते हैं, जिससे कि उनसे धुआं निकलता है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, उनमें आग लगा देते हैं। लेकिन जिला प्रशासन अपील करता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी अपील का पालन नहीं किया जाता है। तो जब जिला प्रशासन अपील करता है, जो एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस पर ध्यान देना होगा और जो प्रशासन की जो अपील है, जो आदेश है, उनका पालन जरूर करना होगा, ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके, पॉल्यूशन को कम किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी, अपील के बाद भी कोई जब उनके जो आदेश होते हैं उनका पालन नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी लापरवाही होती है। अगर नहीं पालन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से पलवल जिले का जो लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इससे लोगों को, पलवल जिले के लोग, जो हमारा जो एनसीआर का क्षेत्र से लगा हुआ है, पलवल जिला फरीदाबाद दिल्ली से लगा हुआ है, और वहां पर भी लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ भी पॉल्यूशन है। और इस पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो जो आने वाले जो मरीज है, जो युवा दौड़ लगाते हैं सड़कों पर, उनको भी सांस लेने में काफी परेशानियां होती है। जो आर्मी के लिए, पुलिस की तैयारी करते हैं, इस समय जो भर्ती आ रही है, उनका भी यही कहना होता है कि लगातार पॉल्यूशन बढ़ने, जो सुबह सुबह रेस करते हैं तो सांस लेने में और आंखों में जलन ज्यादा उनको समस्या पैदा होती है। जी अमित, आप जरा हमारे दर्शकों को जल्दी से ये बता दीजिए कि इस पॉल्यूशन से बचने के लिए वो क्या उपाय अपना सकते हैं, ताकि ये जो उनके बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं वो इससे बच सके। जी, लगातार स्वास्थ्य विभाग की, जैसे ही दिवाली के बाद पोल्यूशन का स्तर AQI इंडेक्स बढ़ा, लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। एक तो सबसे जरूरी होता है कि जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर ना निकले, मॉर्निंग वॉक न करें, क्योंकि सुबह के समय AQI का इंडेक्स ज्यादा रहता है और जो खासकर जो लोग रोगी हैं उन पर विपरीत असर डाल सकता है, खासकर स्ट्रोक तक की भी संभावना, आशंका रहती है। ऐसे में तमाम लोगों को सलाह दी जाती है कि सुबह सैर के लिए न निकले, मॉर्निंग वॉक के लिए न निकले, ताकि अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके। वहीं जिन लोगों को निकलना भी है, बेहद जरूरी है कहीं पर जाना, तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, ताकि जो हवा में जो जहर घुला हुआ है उसको कहीं ना कहीं उसको रोका जा सके। वहीं खासकर क्योंकि बच्चे बेहद जल्दी चपेट में आते हैं, अमूमन देखा जाता है कि जो बच्चे के अस्पताल हैं वहां पर OPD की संख्या आप देखिए कि स्कूलों में जाते हैं, ऐसे में ट्रांसमिशन का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में बच्चों को भी सलाह यही दी जाती है कि कम से कम दूरी बना के रखे, जितना भी हो सके यदि किसी को खांसी जुकाम की बीमारी है वो मास्क का प्रयोग करे। अब वहीं जो बुजुर्ग लोग इसकी सबसे बड़ा टारगेट इस पॉल्यूशन का बुजुर्ग है, ऐसे में उनको तो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि किसी भी लेवल पर घर से बाहर न निकलें, बहुत जरूरी होने पर ही निकलें, और जाए भी तो मास्क लगा कर जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जरूरत है आपको अपनी जिम्मेदारी समझने की, और बाहर निकले तो ज्यादा से ज्यादा मास्क जरूर लगाएं और पानी जरूर पिएं। चलिए, खबरों में भी के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।